बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। रिजल्ट चाहे जो भी कछु हो, लेकिन समाज के लोग बहुत हैं, उम्मीद बहुत है और रिजल्ट उनके मन मुताबिक आने की पूरी पूरी उम्मीद है और कोशिश भी है। क्या कहोगे, कैसे देखते हो? देखिए, हम आशा करते हैं परिणाम अच्छे होंगे, लेकिन इसके अंदर बेबाक जी एक सवाल जो हमेशा से मैं उठाता हूं, वो आज भी कहूंगा और बहुजन समाज के लोगों से विनम्र निवेदन भी करूंगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जो अपमान करने वाले लोग हैं, उनको हम न लाठी से मार सकते हैं, बिल्कुल ये बात कही, शादाब रिजवी ने भी वही बात पकड़ी। बिल्कुल 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 मार सकते हैं तो अपनी वोट की चोट से। बिल्कुल शादाब रिजवी ने भी वही बात पकड़ी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो अपमान करो है, वागू बहुजन समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वागो मुंह तोड़ जवाब देगा और बटन के माध्यम से, वोट की चोट से वागो फैसला करेगा। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। एक बहुजन समाज पार्टी के नैया बहुत बड़ी खबर है। बीएसपी के नैया बड़ी खबर क्या है? बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे, छोटे भतीजे यानी कि आनंद छोटे बारे भैया, उनकी भी अब बीएसपी में एंट्री होने वाली है। क्यों कह रहे हैं हम या लिया कह रहे हैं कि अब वो जैसे आकाश आनंद ने शुरुआत करी ही, वही तरीका ते अब दिशांत ने भी शुरुआत कर दी है। वो भी मीटिंग में दिखने लगे हैं और बसपा में 2 युवा चेहरा होने वाले हैं, यानी कि छोटे भतीजे की भी एंट्री बीएसपी में होने वाली है। और बीएसपी में एंट्री होने के बाद बसपा मजबूत होगी, यहाँ में कोई शक शुबा की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि दोनों युवा चेहरा हैं, बिल्कुल युवा हैं। छोटे जो आकाश आनंद के भाई हैं, वो अपने पिताश्री को बिजनेस संभाल रहे हैं, बाहर दे विदेश से उन्होंने पढ़ाई करी है और अब आगे पार्टी को मजबूती के स्तर पर लेके जाएंगे। यानी बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक मैसेज देने की कोशिश करी है कि मैं अभी, उम्र तो बढ़ गई है लेकिन मैं अभी बुजुर्ग नहीं हुई, या यहाँ जवान इनकी एंट्री बिल्कुल तैयार, और नौजवान कहीं ना कहीं बालगन से प्रेरित होंगे और पार्टी को समर्थन करेंगे और पार्टी में जी जानते लगेंगे। शादाब रिजवी, क्या कहोगे? जी, ये बड़ी अच्छी बात है और बहुत हर्ष का मौका है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, गनीमत रही कि भारतीय राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की एंट्री हो रही है, वो भी बहन कुमारी मायावती के जरिए। बिल्कुल। आने वाले समय में देश का जब उद्धार होगा तो ऐसे लोगों को ढूंढा जाएगा कि भाई जो लोग बाहर से पढ़ लिख के आए हैं, वो एक नई डील इस समाज को देंगे, देश को देंगे और नई योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे। और गनीमत ये भी है कि हमारे देश में इस समय जो जाहिल अनपढ़ नेता बने हुए हैं, उनको मंत्री बनाया जा रहा है। फिर मंत्री बनने के बाद वो पहाड़ा नहीं सुना पाते हैं, शिक्षा मंत्री। कई बार देखा गया है कि मंत्री जो है, प्रवक्ता जो है, वो 10 करोड़ में कितने जीरो हैं वो नहीं बता पाते। मतलब बहुत सारे ऐसे मामले सामने हैं कि अनपढ़ लोगों की एक नेताओं में बड़ी फहरिस्त है। अब बहन कुमारी मायावती ने एक पढ़े लिखे युवक को इस देश के प्रति समर्पित कर दिया। बिल्कुल। और कैसे? हालांकि औपचारिक घोषणा होने वाली है, अभी सूत्रन के हवाले से खबर है और जो सामने स्थिति दिख रही है वह के आधार पर की सारी चर्चा है। बिल्कुल। और ये समर्पण इसलिए है क्योंकि जो बाहर से विदेश से पढ़ के आया है और जो गार्जियन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चे को बाहर से पढ़ाने के बाद उससे ये उम्मीद रखते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, सॉफ्टवेयर कंपनी में हमारा बच्चा माइक्रोबायोलॉजी में आगे बढ़ेगा, मेडिकल साइंस में आगे बढ़ेगा, न जाने कितने कंप्यूटर साइंस में आगे बढ़ेगा, न जाने कितने विभाग ऐसे हैं उनमें आगे बढ़ाने की सोचते हैं। लेकिन बहन कुमारी मायावती ने अपने भतीजे को एक इशारा दिया है कि वो भी राजनीति में आएंगे। तो ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का, हर्ष का एक विषय है, क्योंकि हमें एक पढ़ा लिखा नेता और मिलने वाला है। पढ़ा लिखा नेता और मिलने वाला है। शादाब रिजवी, एक और सवाल है। दिल्ली में चुनाव है और चुनाव में सारी पार्टी, लगभग सारी ही पार्टी दमखम के साथ मैदान में उतरी हुई हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ऐलान कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। रिजल्ट चाहे जो भी कछु हो, लेकिन समाज के लोग बहुत हैं, उम्मीद बहुत है और रिजल्ट उनके मन मुताबिक आने की पूरी पूरी उम्मीद है और कोशिश भी है। क्या कहोगे, कैसे देखते हो? देखिए, हम आशा करते हैं परिणाम अच्छे होंगे, लेकिन इसके अंदर बेबाक जी एक सवाल जो हमेशा से मैं उठाता हूं,
वो आज भी कहूंगा और बहुजन समाज के लोगों से विनम्र निवेदन भी करूंगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जो अपमान करने वाले लोग हैं उनको हम न लाठियों से मार सकते बिल्कुल हैं, ये न बात डंडों कही, से मार सादाब सकते रिजवी हैं, ने भी न वही बात जूतों से मार पकड़ी। सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अगर हम उन्हें बिल्कुल मार सकते हैं तो अपनी वोट की चोट लोकतंत्र से, और वोट की वोट चोट की से चोट मार से। सकते हैं। बिल्कुल हमारे सादाब पास जो रिजवी ने ताकत भी है। वही बात पकड़ी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो अपमान करो है वागू बहुजन समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, वागो मुंह तोड़ जवाब देगा और बटन के माध्यम से वोट की चोट से वागो फैसला करेगा। और आने वाला समय दिल्ली चुनाव का है। दिल्ली चुनाव ही सबसे पहले आ रहे हैं जब से एक दरिंदे ने, एक आतंकी ने, एक गुंडे ने इतनी बड़ी गुंडाई करी है। उसको ये संज्ञा इसलिए दी जा रही है क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाला व्यक्ति आतंकी ही हो सकता है, इस देश का हितैषी नहीं हो सकता, वो चाहे जो भी हो। तो अगर ऐसे व्यक्ति ने, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का किसी ने अपमान किया है तो उस अपमान का बदला हमारा समाज वोट से देगा और उसके खिलाफ वोट करके दिखाएगा कि आखिर हमारे समाज में कितनी ताकत है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चाहने वाले लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अरे आप जाओ, जाए जानो कुंभ में घुस जाओ, जाए नहानी है गंगा को नहाओ। बहुजन समाज तो वही देना गंगा नहाओ जा देना। बाबा साहब ने संविधान दे दियो बहुजन समाज के नैया दियो तो पूरे देश के नहीं और लेकिन जिन्होंने अपने कले जाते लगा के चलो वो सिर्फ बहुजन समाज है और बहुजन समाज वही दिन गंगा नहागो। मान लो बहुजन समाज को भगवान सिर्फ संविधान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। विभाग जी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक माफी नहीं मांगी गई है। इतने बड़े पद पे बैठने के बाद अभी तक माफी नहीं मांगी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने के बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे व्यक्ति को मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। अच्छा सादाब रिजवी एक बात मैं और दर्शक भी जानना चाहें कि आखिर क्या वजह है भाई, इतनी जानकारी तो देश के गृह मंत्री को है ही है कि वो अगर संविधान के खिलाफ, बाबा साहब के खिलाफ अगर ये बोल रहे हैं, जो शब्द को प्रयोग कर रहे हैं, वाको मैसेज देश में दुनिया में क्या जा रहा है, वादे उनके नहीं आ, फायदा तो कहीं तो नजर नहीं आ रहा। तो क्या ये अंदर की खुनस है या अंदर की नफरत है कि जो जुबान पे आ गई, क्या कहोगे? देखिए बेबाक जी सबसे पहले तो देश का गृह मंत्री इस समय बना दिया गया है। ये समय खराब की वजह से देश का गृह मंत्री उस व्यक्ति को बना दिया गया है। अगर लीगल तरीके से भी देखा जाए तो न जाने कितनी कार्यवाही, न जाने कितने केस, हिस्ट्री सीटर और वहां पर गुंडा, गैंगस्टर, जिला बदर, ये सारे तड़ीपार, ये सारे केस लगे हुए थे और सरकार में आते ही बिल्कुल दूध की तरह सफेद हो गए। बिल्कुल सब जैसे एक गंदे कपड़े को वॉशिंग मशीन में डालकर निकाल दिया जाता है और दूध सा सफेद निकलता है, वैसे साहब हो गए। और साहब वैसा होने के बाद, पाक लपादा ऊपर से ओढ़ने के बाद, जो उनके दिल में था, जो उनके अंदर विचारधारा है, जो उनके अंदर कूट कूट के भरा है, जिसके वो समर्थक हैं नाथुराम गोडसे आतंकवादी के, उसी आतंकवादी के पद चिन्ह पर चलते हुए और उन्हीं पेशवाओं के पद चिन्ह पर चलते हुए और उसी मनुवादी सोच को दिमाग में रखते हुए इन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। ये कोई नई कहानी नहीं है। ये मनुवादी और इस विचारधारा के मानने वाले और इस सोच के रखने वाले हमेशा से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को दुश्मन मानते चले आए हैं और दिल की बात इनके जुबान पर आ ही जाती है। बिल्कुल दिल की बात जुबान पे आई जाती है। बहुजन समाज के एक हमारे साथी ने कही कि आप इतनी कटु कटु बातें करो तो सोच समझ के। हम तो जो बात कह रहे हैं वो बाबा साहब के संविधान के दायरे में कह रहे हैं और जो बाबा साहब के संविधान के दायरे से गैर तो की बात कर रहे हैं उन्हें की बात समझनी चाहिए। हम तो सब संविधान के दायरे में बात बोल रहे हैं। बाबा साहब के संविधान ने हमें अधिकार दी है अपनी बात रखने को और समाज के सामने बात करने को, तो यह में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रही बात अगर और भी कछु होगो तो देखो जागो, अगर इन्हीं सब बातन को सोचते रहे तो फिर कछु नहीं है बाबे को। मेरी बात को अब समझ गए होंगे। तो बात हमारी कैसी लगी, सादाब रिजवी की बात कैसी लगी, वोट की चोट लगेगी और कितनी मजबूत तरीका से लगेगी ये तो आने वालों बखत ही बतावे। तो अब वीडियो को कर रहे हैं यहीं दे रहे हैं हम विराम। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं आ देसी देख बेगर ब्रेक पगे लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम, जय संविधान। जय भीम, नमो बुद्धाय।